हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध का पार्ट 4 लाया हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको टाइप फर्स्ट में प्रश्न क्रमांक 21 से 30 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। ई का डी के साथ क्या संबंध है ये हमें बताना है। देखिए, सी बी की पत्नी है, क्या बोला है दोस्तों हमसे कि सी बी की पत्नी, सी दोस्तों सी बी की पत्नी, बी की दोस्तों पत्नी, ठीक है, सी बी की पत्नी, पत्नी है, महिला है तो माइनस लगा दिया, ये प्लस लगा देंगे, ये पुरुष है। ठीक है दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, ये स्वयं की पीढ़ी में आते हैं, उनको दोस्तों हम इस तरह से निरूपित करते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया है। ठीक है, आगे देखिए, ई सी का बेटा है तो कैसे लिखेंगे? ई सी का बेटा तो एक पीढ़ी नीचे सी के नीचे लिखेंगे ई को। ठीक है, अब ये दोस्तों ई, ये सी का बेटा है। ठीक है, क्या है दोस्तों? बेटा। तो यहाँ पर ये लड़का है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, ई सी का बेटा है। क्लियर? आगे देखिए क्या बोला है हमसे, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी ये रहा, और जो ए है ये बी का भाई, तो भाई है तो इस तरह से निरूपित करेंगे, तो ए बी का भाई। ठीक है, भाई है दोस्तों तो ये लड़का है, प्लस लगा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और डी का पिता है, ए बी का तो भाई है और डी का पिता है। दोस्तों ये डी का पिता है, तो दोस्तों ये डी का पिता, तो पिता में दोस्तों एक पीढ़ी ऊपर जाते हैं, तो ये डी का पिता, ये डी का पिता। ठीक है, कौन है दोस्तों? डी का पिता। हमें बताना क्या है, ये देखिए, ई का डी के साथ क्या संबंध है ये हमें बताना है। ई कहाँ है? ये रहा, डी ये रहा, ई का डी के साथ, ई का डी के साथ ये वाला रिश्ता हमें बताना है। क्या रिश्ता है? देखिए दोस्तों, समझिए क्या रिश्ता है। ये ऊपर जाएंगे पिता, ठीक है, ये भाई का रिश्ता है, भाई भाई है दोस्तों ये। ठीक है, ए भाई है बी का, ठीक है, ये भी लड़का है तो ये इसका भाई है। तो देखिए, पिता, पिता का भाई यानी चाचा, चाचा हुआ दोस्तों ये डी का। ठीक, चाचा की ये पत्नी, पति पत्नी का रिश्ता है दोस्तों। चाचा की पत्नी कौन? चाची, और ये चाची का बेटा ई, तो ये हो गया चचेरा भाई। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। देखिए फिर से देखिए, देखिए ऊपर जाएंगे, ये हो गया पिता, ठीक है, ये हो गया भाई, देखिए भाई भाई हैं, पिता का भाई यानी चाचा, और ये चाचा की हो गई पत्नी। ठीक है, चाचा की पत्नी कौन कहलाती है? चाची कहलाती है, और ये चाची का बेटा ई, तो चाची का बेटा कौन कहलाता है? चचेरा भाई। कौन कहलाता है दोस्तों? चचेरा भाई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चचेरा भाई, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है एम पी का पुत्र है, क्यू पोत्री है ओ की, जो पी का पति है। एम का ओ से क्या संबंध है ये बताना है। देखिए दोस्तों, एम पी का पुत्र है तो ये रहा एम, ये पुत्र है किसका? पी का, तो एम पी का पुत्र है तो एक पीढ़ी नीचे, ठीक है, प्लस लगा देंगे, पुत्र है। आगे देखिए क्या बोला है, क्यों पोत्री है ओ की, जो पी का पति है। ठीक है, क्यों पोत्री है ओ की, जो पी का पति है। अब जो शब्द आया यहाँ पे, जो जब भी आए दोस्तों तो ये दूसरे वाले व्यक्ति के लिए आता है, यानी यहाँ पे क्यू है और ओ है, तो जो उपयोग हुआ है ओ के लिए। ठीक है, यानी ओ पी का पति है। इसका मतलब क्या है जो का, कि ओ पी का पति है, ओ पी का पति, पी का पति है कौन? ओ। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, पति है प्लस लगा दिया,
ये पति है तो ये पत्नी होगी, क्योंकि इसी का तो पति है। आगे देखिए, एम का ओ से क्या संबंध है। ठीक है, यहाँ पर अभी कुछ छूट रहा है दोस्तों। देखिए, एम पी का पुत्र है, क्यू पोत्री है ओ की, ये छूटा है दोस्तों। क्यू पोत्री है ओ की, क्यू पोत्री है ओ की, तो दोस्तों पोत्री कौन होगी दोस्तों, क्यू। तो किस तरह से होगी पोत्री दोस्तों, इसका पुत्र की पुत्री, तो इसका पुत्र कौन है, इसका पुत्र ये है एम, तो इसकी जो पुत्री होगी ये पोत्री होगी ओ की। ठीक है, यानी एम की जो पुत्री है, क्यू पोत्री है ओ की, तो क्यू यहाँ पर पोत्री हो गई किसकी, ओ की। कैसे हो गई, देखिए ये पति पत्नी है, तो ये पुत्र, पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री दोस्तों क्यू। तो यही तो हमसे बोला है, क्यू पोत्री है ओ की, तो क्यू पोत्री है ओ की, पोत्री नहीं होगी दोस्तों, पुत्र, पुत्र की पुत्री। ठीक है, क्यू पोत्री है ओ की, जो पी का पति है, जो पी का पति है। देखिए, जो पी का पति है ओ। ठीक है, यही तो हमसे बोला था। हमसे पूछा क्या है, एम का ओ से क्या संबंध है। ये रहा एम, ये रहा ओ, एम का ओ से ये वाला संबंध हमें बताना है। तो क्या रिश्ता है, तो ये पुत्री तो है दोस्तों, पति पत्नी है, ये इसका पुत्र तो इसका भी पुत्र होगा, तो पुत्र का रिश्ता है। ठीक है, क्या रिश्ता है, पुत्र का। आई होप समझ में आया होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, एक्स और वाई भाई बहन हैं, आर वाई का पिता है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। टी का आर से क्या संबंध है, ये बताना है। देखिए दोस्तों, किस तरह से करेंगे, एक्स और वाई भाई बहन हैं, एक्स और वाई, ये रहा एक्स, ये रहा वाई, ये दोस्तों रिश्ता है भाई बहन का। ठीक है, भाई बहन का रिश्ता है। ठीक है, आगे देखिए लाइन में क्या लिखा है, आर बाय का पिता है, आर दोस्तों बाय का पिता, तो पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर, तो ये हो गया आर बाय का पिता, पिता है पुरुष है प्लस लगा दिया। आगे देखिए, एस टी का भाई है, एस टी का भाई है, तो एस टी का भाई है, तो इसको अभी हम छोड़ देंगे क्योंकि ये अभी लिंक नहीं हो रहा किसी से। और एक्स का मामा है, एस टी का भाई है और एक्स का मामा। ठीक है, देखिए किस तरह से इसको हम लिखेंगे, एस टी का भाई और एक्स का मामा, तो एक्स का मामा और एस टी का भाई। देखिए एस टी का भाई, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं एस टी का भाई, एस टी का भाई, भाई है ना, एस टी का भाई, और क्या बोला हमसे, और एक्स का मामा, और ये एक्स का मामा कौन, एक्स, एस, तो मामा हो गया दोस्तों। देखिए एस टी का भाई और एक्स का मामा हो गया। ठीक है, ये इसकी माँ होगी और ये माँ का भाई, मामा हो गया। देखिए क्या बोला था हमसे, एस टी का भाई है, तो एस टी का भाई है और एक्स का मामा है कौन, एस, तो एक्स का मामा कैसे होगा, तो ये इसकी माँ होगी, माँ का ये भाई, तो एक्स का ये मामा हो गया एस। ठीक है, आए समझ में, तो ये माँ होगी, ये तो मतलब महिला है, माँ। ठीक है, हमसे पूछा टी का आर से क्या संबंध है, ये है टी, ये है आर, टी का आर से ये वाला रिश्ता बताना है। तो क्या रिश्ता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रिश्ता है, ये पुत्र है, सॉरी पुत्री है, माइनस लगा, ये भाई बहन है, तो ये आर का पुत्र, ठीक है, और टी इसकी माँ, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, पति पत्नी हो गए ना दोस्तों। ये भाई बहन है यहाँ पे, और इन दोनों के दोस्तों ये पिता है इसका, ये इसकी माँ है टी, तो ये दोनों पति पत्नी नहीं हो गए, तो दोस्तों ये कौन है, पति पत्नी। ठीक है, टी का आर से पूछा है, टी का आर से, तो ये पत्नी का रिश्ता, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पत्नी। टिक ऑप्शन बी। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, सीमा शीतल की पुत्रवधू है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रोहित सुरेश का क्या लगता है। समझिए दोस्तों, सबसे पहले क्या बोला हमसे, सुरेश की बहन राम की पत्नी। सुरेश की बहन ये रहा दोस्तों, यहाँ पे सुरेश, ये सुरेश, ये सुरेश, इसकी बहन, सुरेश की बहन, सुरेश की बहन राम की पत्नी। ये किसकी पत्नी, राम की पत्नी। ये रहा राम, ये राम की पत्नी है। ठीक, आगे देखिए, राम रानी का भाई है। ये जो राम है ये किसका भाई, रानी का भाई। भाई हो पत्नी हो, इस तरह से हम निरूपित करते हैं क्योंकि स्वयं की पीढ़ी है। क्या बोला है, राम रानी का भाई, रानी का भाई। ठीक, चलिए आगे देखिए, राम के पिता मधुर हैं। राम कहाँ हैं, ये राम के पिता कौन, मधुर। राम के पिता मधुर, ठीक है, कौन, पिता। आगे देखिए, शीतल राम की दादी है। शीतल है ये राम की दादी, तो शीतल राम की दादी, तो राम की दादी शीतल, तो ये मधुर की कौन होगी, माँ होगी। ठीक है, ठीक है, जो मधुर की माँ होगी शीतल। हमसे बोला शीतल राम की दादी, तो ये मधुर की माँ होगी ना, तभी तो ये राम की दादी होगी। राम की दादी मतलब राम के पिता की माँ, राम के पिता मधुर और इसकी माँ शीतल, तभी तो ये राम की दादी होगी शीतल। ठीक है, समझ में आया, ये राम की दादी हो गई कौन, शीतल। आगे देखिए, सीमा शीतल की पुत्रवधू है। सीमा शीतल की पुत्रवधू, तो दोस्तों सीमा शीतल की पुत्रवधू, तो शीतल का पुत्र कौन है, शीतल, सॉरी, सीमा शीतल की पुत्रवधू। शीतल का पुत्र कौन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, का पुत्र तो दोस्तों ये मधुर है। ठीक है, मधुर की पत्नी सीमा होगी। ठीक है, इसकी पत्नी सीमा होगी, इसकी पत्नी दोस्तों सीमा होगी, तभी तो ये सीमा शीतल की पुत्रवधू होगी। सीमा शीतल की पुत्रवधू नहीं हो गई, अब शीतल की देखिए पुत्र की पत्नी, शीतल की पुत्रवधू नहीं हो गई, सीमा हो गई दोस्तों, हो गई ना दोस्तों। सीमा शीतल की पुत्रवधू कैसे हो गई, ये इसका पुत्र, ये पुत्र की पत्नी होगी, तभी तो ये शीतल की पुत्रवधू होगी। समझ में आ गया होगा इतने में तो आपको। ठीक है, चलिए, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। जो रोहित है, रोहित रानी के क्या बोला है, रोहित रानी के भाई का पुत्र, रानी के भाई का पुत्र, तो रानी का भाई ये राम, इसका पुत्र कौन, रोहित। यही तो बोला है हमसे, रोहित रानी के भाई का पुत्र। ठीक है, तो दोस्तों पूछा क्या है, ये देखिए, रोहित सुरेश का क्या लगता है। ये रोहित है, ये रोहित सुरेश का क्या लगता है। सुरेश कहाँ है दोस्तों, सुरेश ये रहा, सुरेश का क्या लगता है। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये रिश्ता हमें बताना है। तो दोस्तों क्या रिश्ता है, ये बहन हुई, बहन हुई, ये पति पत्नी का रिश्ता। तो बहन यानी लड़की है, तो बहन का ये पति, बहन का पति कौन होता है, जीजा, बहन का पति जीजा होता है। ठीक है, जीजा का पुत्र। ठीक है, बहन, बहन, बहन का ये पति जीजा, और जीजा का पुत्र कौन दोस्तों, जीजा का पुत्र, जीजा का पुत्र या जीजी की पुत्र कौन होता है, भांजा होता है। ठीक, कौन होता है, भांजा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, भांजा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर भांजा। आई होप क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है यदि ए बी का भाई हो, सी ए की माँ हो, डी सी का पिता हो, बी डी की नातिन हो, एफ ए का पुत्र है, तो बी का एफ से क्या रिश्ता है, ये हमें बताना है। देखिए, ए बी का भाई हो, क्या बोला पहली लाइन में कि ए, जो ए है ये बी का भाई हो, ए बी का भाई हो, ठीक। आगे देखिए, सी ए की माँ हो, तो सी है ये ए की माँ, तो ऊपर लिखेंगे सी ए की माँ है तो माइनस लगाया हमने। आगे देखिए, डी सी का पिता हो, जो डी सी का पिता हो, डी सी का पिता, ये रहा डी, ये सी का पिता, पिता है प्लस लगा दिया। आगे देखिए, बी डी की नातिन हो, बी डी की, जो बी है ये डी की नातिन हो, तो नातिन होगी दोस्तों, ये देखिए कैसे, ये पुत्री, ये इसकी पुत्री, ठीक है, पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र कौन होता है, नाती होता है, ठीक है। और ये भाई भाई हैं, भाई बहन का रिश्ता है, ठीक है। नातिन का बोला है कि जो बी है डी की नातिन हो, बी डी की नातिन हो, तो ये दोस्तों लड़की है, तो भाई बहन का रिश्ता है, यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्या बोला है, बी डी की नातिन हो। अब ये हमसे इसलिए बोला ताकि यहाँ पर पता लग जाए कि ये नातिन है, ठीक है, यानी लड़की है, ठीक है। अब देखिए पूछा क्या है हमसे, बी का एफ से क्या रिश्ता है, ये पूछा है, बी का एफ से, बी का एफ से। अभी छूटा है क्या कुछ, देखिए हम क्या छूटा है, बी डी की नातिन हो, ये हो गया। आगे ये लाइन छूटी है हमारी, एफ ए का पुत्र है, एफ ए का पुत्र है, तो एफ ए का पुत्र, ए ये रहा, एफ ए का पुत्र, पुत्र है तो प्लस, ठीक है। बताना क्या है, बी का एफ से, तो बी ये रहा, एफ ये रहा, बी का एफ से ये वाला रिश्ता हमें बताना है। तो क्या रिश्ता होगा, देखिए ये पिता हो जाएगा, की है तो पिता, ये हो गया पिता, पिता की बहन, ठीक है, पिता की बहन कौन हो जाएगी दोस्तों, बुआ, ठीक है, कौन हो जाएगी, बुआ, रिश्ता क्या हो जाएगा, बुआ का, ठीक है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए बुआ हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है ए और बी बच्चे हैं सी के, यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ए और बी बच्चे हैं, ए और बी बच्चे हैं किसके, सी के, ठीक है, ये रहा सी, ठीक है, ए और बी दो बच्चे हैं सी के, ठीक है। बी मैंने साइड लिख दिया, ए इधर लिख देता हूँ, ए और बी दो बच्चे हैं किसके, सी के, ठीक है, दोनों ये बच्चे हैं। आगे देखिए क्या बोला है, यदि सी माता है बी की, सी माता है, सी माता है किसकी, बी की, कौन है दोस्तों, सी माता किसकी, बी की, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला है, किंतु ए पुत्री नहीं है, किंतु ये ए पुत्री नहीं है। तो दोस्तों अभी तो हमसे ये बोला ए और बी बच्चे हैं सी के, अब बोल रहा है हमसे यहाँ पे किंतु ए पुत्री नहीं है। अब हमसे ये क्यों बोल रहा है दोस्तों, तो ए पुत्री नहीं है तो पुत्र तो हो सकता है ना, यही तो समझने का यहाँ पर लॉजिक है, ठीक है। ये पुत्री नहीं है, हमसे बोला है किंतु ए पुत्री नहीं है, तो ये पुत्र है, ठीक है, ये पुत्र है। आगे देखिए क्या बताना है, ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है, सी ये रहा, ए ये रहा, ठीक है, सी ये रही माता है ना, और ए ये रहा, सी और ए में क्या संबंध है, ये रिश्ता हमें बताना है। तो क्या संबंध है दोस्तों, ये संबंध है माँ, ये तो माँ है, और ये पुत्री नहीं, ये पुत्र है, ये साबित होगा ये पुत्र है, माँ और पुत्र का यहाँ पर संबंध है। क्या संबंध है दोस्तों, माँ और पुत्र का,
ठीक है, तो माता और पुत्र ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन समझिए ध्यान से। एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं। ए और बी बहनें हैं। ए एफ की बहन है। बी एम की क्या लगती है? देखिए, एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं, ठीक है, यानी पति पत्नी हैं। एम और एफ क्या है? पति पत्नी। एम, ये रहा एफ, ये रही एफ। एम और एफ पति पत्नी, ठीक है, पति पत्नी। क्या रिश्ता है दोस्तों यहाँ पर? पति पत्नी का, ठीक है, इतना क्लियर। आगे देखिए, ए और बी बहनें हैं। ए और बी बहनें हैं। ए एफ की बहन है, ठीक है, ए एफ की बहन है। ए एफ की बहन है। ए, इस साइड आएगा, ए एफ की बहन है, ठीक है। तो बहन है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे क्योंकि लड़की है, ठीक है। और ये हमने अभी छोड़ा, ए और बी बहनें हैं। ए और बी बहनें हैं, तो ए और बी क्या है दोस्तों? बहनें, तो ये भी लड़की हो गई, ठीक है। ए और बी भी बहनें हैं, क्लियर। बताना क्या है? बी एम की क्या लगती है? बी एम की, एम ये रहा, बी एम की क्या लगती है? ये रिश्ता हमें बताना है। तो क्या रिश्ता है? तो ये हो गई पत्नी, इसकी, एम की पत्नी, पत्नी। और ये क्या रिश्ता है? ये क्या रिश्ता है दोस्तों? रिश्ता है, देखिए यहाँ पर ए एफ की बहन है। क्या रिश्ता है? बहन का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पत्नी और ये पत्नी की बहन। पत्नी की बहन कौन? साली, ठीक है। कौन होती है पत्नी की बहन? साली। और ये भी दोस्तों इसकी बहन है, तो ये भी साली। क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? करेक्ट आंसर सिस्टर इन लॉ, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ, यानी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। रिश्ता है सिस्टर इन लॉ को, सिस्टर इन लॉ का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, तो आर का पी से क्या संबंध है? ये हमें बताना है। देखिए, यदि पी पति है क्यू का, यदि, क्या बोला है? यदि पी पति है, यदि पी पति है किसका? क्यू का, ठीक, यही तो बोला है। यदि पी पति है क्यू का और आर माता है एस और क्यू की, आर माता है एस और क्यू की, आर माता है, आर माता है किसकी? एस और क्यू की और एस की, ठीक। आगे देखिए, तो आर का पी से क्या संबंध है? आर का पी से क्या संबंध है? ये रिश्ता हमें इसमें बताना है। तो क्या रिश्ता है? तो ये तो माइनस लगा यहाँ पे, तो ये हो गई पत्नी। पत्नी की माता कौन? पत्नी की माता कौन होती है? सास। कौन होती है दोस्तों? सास। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, ए और बी भाई हैं। ई पुत्री है एफ की। एफ पत्नी है बी की। ई का ए से क्या संबंध है? ये बताना है। देखिए, ए और बी कौन है दोस्तों? भाई, ए और बी। तो ये रहा ए, ये रहा बी, ये है भाई, ठीक, क्लियर। आगे देखिए, ई पुत्री है एफ की। ई पुत्री है एफ की, तो इसको अभी छोड़िए। आगे देखिए, एफ पत्नी है बी की। जो एफ है ये पत्नी है किसकी? बी की। एफ पत्नी है किसकी? बी की, ठीक। और यहाँ पे क्या बोला? ई पुत्री है एफ की। ई पुत्री है, ई पुत्री है एफ की,
ठीक, पुत्री है तो हाँ माइनस लगा दिया। ठीक है, चलिए बताना क्या है हमें। ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है, ये वाला रिश्ता हमें बताना है। ठीक है, तो क्या रिश्ता है, ये तो हो गया भाई भाई, तो भाई भाई की पत्नी कौन, भाभी, भाभी की पुत्री कौन, भाभी की पुत्री कौन दोस्तों, भतीजी। कौन होती है, भतीजी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भतीजी, ऑप्शन सी। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भतीजी, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन है दोस्तों, डी ने कहा ए के पिता मेरी बहन के इकलौता पुत्र ई है, ए के पिता डी से किस प्रकार संबंधित है, ये बताना है। देखिए डी ने कहा ए के पिता, तो डी ने कहा कि ए के जो पिता हैं, ए के पिता मेरी बहन के इकलौता पुत्र ई हैं। मेरी बहन यानी डी की बहन, क्योंकि डी कह रहा है, क्या कह रहा है डी, कि मेरी बहन के इकलौता पुत्र, मेरी बहन के यानी डी की बहन के, डी की, ये डी है, डी की बहन के इकलौता पुत्र ई है, इकलौता पुत्र ई है। ठीक है, क्या बोला डी ने, डी ने कहा कि जो ए के पिता हैं, ए के पिता ये मेरी बहन के इकलौते पुत्र हैं, यानी जो ए के पिता हैं ये मेरी बहन के इकलौते पुत्र ई हैं। ठीक है, ये हमसे बोला है, यानी ये ए के पिता होंगे। ठीक है, यही तो बोला है, समझ में आ गया होगा आपको। पूछा क्या है, ए के पिता डी से, ए के पिता जो हैं ये डी से किस प्रकार संबंधित है, ये रिश्ता हमें बताना है। ये वाला क्या रिश्ता होगा, बहन का पुत्र, बहन का पुत्र कौन होता है, नेफ्यू। कौन आता है दोस्तों, भांजा होता है, उसे हम बोलते हैं नेफ्यू, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।